हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। ये आपके एडवांस में आता है, तो हम पहले बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देन जितने भी आपका जो टॉपिक्स है नंबर सिस्टम में वो सब हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम मीन्स मेनली नंबर्स होता है। नंबर्स का क्या है, नंबर्स का टाइप्स, देन नंबर का प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, नंबर्स क्या होता है, नंबर किससे बना होता है? नंबर क्या होता है, टोटल डिजिट से बना होता है। जैसे कि 4536 है, तो 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 3 और एक डिजिट है, 6 और एक डिजिट है। तो जो भी हमारा नंबर्स होता है वो क्या होता है, डिजिट से फॉर्म होता है। तो टोटल कितने डिजिट्स है, तो देर आर टोटल 10 डिजिट्स। टोटल कितना डिजिट है, टोटल 10 डिजिट्स है। ये जो 10 डिजिट को ही हम यूज करके क्या करें, जितने भी नंबर्स है वो सब नंबर्स फॉर्म कर रहे। तो 10 डिजिट्स जो है, क्या क्या 10 डिजिट्स है? एक है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 to 9 ये ही हमारा क्या है, 10 डिजिट्स है। ये 10 डिजिट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं डिजिट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का बेसिक यूनिट है डिजिट। ये डिजिट को यूज करके ही हम क्या करें, नंबर्स फॉर्म कर रहे। तो देखिए, ये जो 0, 1, 2 अप टू 9 तक है, ये 0 को हम क्या करें, 0 इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसे हम क्या कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। Why it is insignificant digit? Because 0 का अगर आप इंडिविजुअली लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं मेरे पास 0 एप्पल्स है, तो 0 एप्पल का मतलब कुछ वैल्यू है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी एप्पल्स नहीं, आई हैव नो एप्पल्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 0 पेन्स है, तो कुछ पेन्स है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो 0 अगर हम इंडिविजुअली अगर 0 को ले रहे तो उसका मतलब कुछ ही नहीं होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, 0 इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट डिजिट। बट देखिए, ये जो आपका 1 to 9 तक का हम क्या कहते हैं, ये जो 1 to 9 तक डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो क्यों? क्योंकि अगर ये 1 to सिग्निफिकेंट, अगर आप ये 1 to 9 तक कोई भी डिजिट ले लीजिए। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 पेन्स है, कोई बोल रहा है कि मेरे पास 5 रुपीस है, तो 3, 5 ये इंडिविजुअली डिजिट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ क्या है, प्रेजेंस है। तो इसीलिए हम 1 to 9 तक ये डिजिट को सिग्निफिकेंट कहते हैं एंड 0 को इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। तो आपके सराउंडिंग में आप जितना भी नंबर्स देख लो, सब नंबर्स क्या होते हैं, ये जो 0 to 9 तक डिजिट, ये जो 10 डिजिट है, 10 डिजिट को यूज करके हम क्या कहते हैं, नंबर्स फॉर्म करते हैं। तो नंबर क्या होता है? A number is an arithmetic value that can be used to count, measure or comparing different amounts। तो different amount को क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हम नंबर्स को यूज करते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं जो नंबर है आपका, जो नंबर सिस्टम में मेनली नंबर को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। देखिए, बहुत सारे नंबर्स है यूनिवर्स में, तो नंबर को क्या किया, एक एक ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर है आपका, नंबर जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उन सबको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हो गया एन, तो एन से हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। देखिए, काउंटिंग नंबर, आपको कोई बोल रहे थे आपके पास कितने पेन है, सपोज आपके पास 3 पेन है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3। तो आपका जो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उन सबको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एंड अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, 1।
जब भी हम काउंट करें 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 हो गया आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर कहीं आपको पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर अभी आप कभी भी फाइंड कर सकते हैं क्या? कभी नहीं फाइंड कर सकते। सपोज आपको कोई इतना बड़ा नंबर दे देगा, फिर उसके बाद आप 1 ऐड कर दीजिए, फिर और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, उस पे 1 ऐड करिए, फिर और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो आप कभी भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो योर आंसर विल बी 1। बट अगर कोई आपको पूछता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ जीरो को हम ऐड कर लेंगे, तो इस सबको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। तो होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर को हम क्या करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखिए होल नंबर क्या होता है? जीरो है एंड जितने सारा आपका नेचुरल नंबर है इन सबको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो अगर कोई आपको पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा आपका? जीरो होगा। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं फाइंड कर सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए जो जितने सारे नेचुरल नंबर्स है एंड नेचुरल नंबर्स, ये जो हमारा सब क्या ये नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स एंड जीरो को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। तो नेक्स्ट नंबर है आपका इंटीजर्स। देखिए इंटीजर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो जितने सारा आपका नेचुरल नंबर है जीरो एंड जो नेचुरल नंबर का नेगेटिव नंबर को हम क्या कहेंगे? ये पूरे सेट को हम इंटीजर्स कहेंगे। एंड इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय आई और जेड। इंटीजर को हम क्या कहते हैं? आई और जेड से हम डिनोट करते हैं। तो आई और जेड से डिनोट करते हैं। ये किससे स्टार्ट होता है? जीरो, फिर जितना आपका नेचुरल नंबर है, फिर ये जो नेचुरल नंबर की जो नेगेटिव पार्ट है -1 -2 -3, ये पूरा सेट को हम क्या कहते हैं? पूरे सेट को हम इंटीजर्स और ओनली इंटीजर्स कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाई आई और जेड। तो इंटीजर में आपका क्या होगा? जीरो भी रहेगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी रहेगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी रहेगा। तो देखिए ये यहां पे देखिए इंटीजर आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने आई लिखा, आई से डिनोट करते हैं। ये जेड क्या है? जेड का मतलब होता है आपका जाहलन। तो जाहलन मीन्स दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन। तो ये एक क्या है? जर्मन वर्ड है जिसका की मीन्स क्या है? मीन्स नंबर। तो ये जो जाहलन का मीन्स क्या है? जाहलन का मतलब ही आपका नंबर है। तो जाहलन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है नंबर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? इंटीजर भी एक नंबर ही है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? इस इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे आपको आई दिख रहा है तो वो आपका इंटीजर ही होगा, अगर कहीं पे जेड लिखा हुआ है तो भी वो आपका इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर के हम आई से और जेड से डिनोट करते हैं। जेड एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स नंबर। जेड या जाहलन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही नंबर ही है। तो देखिए ये अब हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स देखा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q both belongs to z। तो कोई भी नंबर को अगर मैं क्या कर सकता हूं? p by q के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं, p by q के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं। एंड ये जो q है q नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड बोथ p q क्या होगा? बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? q से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इक्वल टू क्या है? कोई भी नंबर हो जो जिसको कि हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या होगा? ये डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होगा एंड ये बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे।
तो देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं क्या कर लिख देता हूं 1/2। तो देखिए ये 1/2 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में, एंड यहाँ पे p भी एक इंटीजर है, टू क्या है, q भी एक इंटीजर है, एंड ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो भी है, 2 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या हो गया आपका एक रेशनल नंबर हो गया। जैसे कि देखिए और एक एग्जांपल से मैं समझता हूं, यहां पे लिखा है 13, तो 13 एक रेशनल नंबर है क्या, ऑब्वियसली है। 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, 13/1 लिख सकता हूं। तो 13/1 मतलब क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। 1 है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड बोथ 13 एंड 1 क्या है, इंटीजर्स है। तो 13 जो भी जितने भी सारे नंबर्स होगा आपका, 13 भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो जितना भी आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, वो सब क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। नहीं तो देखिए हम और एक एग्जांपल से लिख सकते हैं -2/9। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो -2/9 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है आपका 0। तो 0 भी एक क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्यों, 0 को मैं लिख सकता हूं 0/5 या 0 एनीथिंग आप लिख सकते हो, 0 कुछ भी नंबर्स आप लिख सकते हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे U1 लिख देते। तो 0/1 देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, p 0 होगा तो चलेगा, p के लिए कोई कंडीशन है, p एक इंटीजर होना चाहिए, एंड 0 इज ए 0 इंटीजर। तो इसीलिए 0/1 क्या हो गया आपका, एक रेशनल नंबर हो गया। फिर देखिए और एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं 5/0। तो देखिए 5/0 ये आपका रेशनल नंबर होगा क्या, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 है। तो ये जो 1/2, 13, -2/9, 0, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखिए रेशनल नंबर के लिए आपके पास क्या है, दो टाइप से क्या है, एक हम देखते हैं, एक टाइप से आपका टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखिए 1/1 हम अच्छे से समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो गया। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहां से देखते हैं, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या हो रहा है, 1 को हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे 2 से, तो 2 0 जा हो गया 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। जब मैं यहाँ पे एक डेसिमल पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, तब ये 10 हो गया। तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर जब 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेट हो गया, क्वेश्चन और आगे नहीं बढ़ सकता, ये फिक्स्ड है। 1/2 का वैल्यू 0.5 फिक्स्ड है, ये टर्मिनेट हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह के अगर कोई भी आपका नंबर मिले, जैसे 0.5, 0.76, 0.932, तो ये सब क्या है, ये सब एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, क्योंकि इनका क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो जिसका भी क्वेश्चन फिक्स्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहेंगे। नहीं तो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ रहे वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3। तो 1/3 भी एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो 1/3 को यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, 3 0 जा 0, फिर ये देखिए 1 हो गया, यहाँ पे डेसिमल देंगे तो ये 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, अगेन 1 10, फिर 3 3 जा 9, अगेन 10, फिर 3 3 जा 9, अगेन ये चलता रहेगा ये प्रोसेस, एंड यहाँ पे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसे कोई नंबर दिखे जहां पे कि आपका जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं है, लेकिन कुछ नंबर है, कुछ स्पेसिफिक नंबर है जो कि रिपीट होता जा रहा है, तो उस तरह के केस को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग का मतलब रिपीट, रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब ही होता है रिपीटिंग। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो जो भी आपको नंबर में दिखेगा कि क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन में कुछ नंबर है जो कि बार बार रिपीट होते जा रहे, एक सेम पैटर्न में रिपीट होते जा रहे, तो उस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर which can be expressed in the form of p by q where p and q both are integers and q not equal to 0। एंड रेशनल नंबर का टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स है, वन इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर। तो टर्मिनेट क्या है, जहां पर फिक्स्ड क्वेश्चन है उसे टर्मिनेट कहेंगे, एंड जहां पे फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन कुछ नंबर है सेम पैटर्न में रिपीट होता जा रहा है, तो उस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये था आपका रेशनल नंबर, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इरेशनल नंबर पे चलते हैं। देखिए इरेशनल नंबर पे चलने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, इंटीजर का थोड़ा रह गए, इंटीजर का थोड़ा अच्छे से बोल देता हूं आपको। देखिए इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई और जेड। आई और जेड से हम क्या कहते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या होगा, जीरो, फिर नेचुरल नंबर्स आएगा, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो ये सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ये जो जेड है, जेड का मतलब क्या है, जालिन एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स नंबर होते हैं। तो इसीलिए आपको इंटीजर को हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं सेपरेट करता हूं तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, फिर और एक सेट आएगा, क्या होगा आपका, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर से, फिर और एक सेट आएगा आपका जो कि जीरो है। तो ये यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें, जैसे कि जीरो, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो ये जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाई जेड प्लस। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर का अगर आपको एग्जांपल में बोल दूं तो क्या होगा, जैसे कि आपको हो गया 3, 57, 19, 23, 136, 4139, तो ये सब नंबर्स क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स है। तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो कभी भी अगर आपको कोई दिखा रहा है कि 57, तो 57 एक क्या है, 57 एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए फिर जो नेगेटिव वाला पार्ट आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। नेगेटिव वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर का अगर मैं एग्जांपल देखता हूं, देखिए -19, -56, -129, -756, तो ये पूरा आपका जो भी नेगेटिव में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। नेगेटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड माइनस, पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड प्लस। फिर देखिए और रिमेनिंग क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो जीरो को हम क्या कहते हैं, सिंपली जीरो इंटीजर ही कहते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर ही कहते हैं, एंड जीरो इंटीजर डिनोटेड बाय जेड जीरो। तो ये था आपका इंटीजर, ये मैंने स्किप कर दिया था, तो अब इसलिए मैं फिर आपको बोल दिया। देखिए आप हम जो भी हम क्लासेस लेंगे कोई भी टॉपिक्स नहीं छूटेगा, कोई थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो हम बाद में भी रिकवर कर लेंगे। तो आपको पूरा हम टॉपिक्स देंगे जिससे कि पूरा आपके पास नॉलेज हो, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ पाएंगे। अगर पहली बार आपने विजिट किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए ये था आपका इंटीजर, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इरेशनल नंबर पे चलते हैं। सो
इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो अगर मैं किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा, इरेशनल नंबर कहूंगा। जैसे कि देखिए इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू डैश से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो क्यू डैश का देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कोई भी नंबर हो जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एंड इरेशनल नंबर का एक टाइप है, जैसे रेशनल नंबर का टू टाइप्स था, one is a terminating rational number and other is a non terminating recurring rational number। उसी तरह से जो irrational number का भी एक टाइप है, क्या है आपका टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखिए अगर कोई भी नंबर का क्वेश्चन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है एंड कुछ स्पेसिफिक पैटर्न भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिकरिंग का मतलब रिपीट होता है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है तो उस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रेशनल नंबर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर अगर आपका ऐसे 5.1329763 फिर 8 फिर 1 5 फिर 9, तो देखिए ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका कुछ फिक्स्ड नहीं है, मतलब टर्मिनेट नहीं है, क्वेश्चन आपका फिक्स नहीं है, क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है एंड कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में भी नहीं है। ये जो डिजिट देखिए 1329763 ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में भी नहीं है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एंड देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि √2 देखिए √2 का वैल्यू कितना हो गया 1.4, ये चलता रहेगा। जैसे कि √3 का वैल्यू देखिए 1.7, ये चलता रहेगा। जैसे कि आप पाई का वैल्यू देखिए 3.184, ये चलता रहेगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर का एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर है, तो हम डायरेक्टली इरेशनल नंबर ही कह देते। तो इरेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर का एक ही टाइप है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपका फिक्स नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, बढ़ता रहेगा एंड कुछ स्पेसिफिक पैटर्न भी नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट नंबर रियल नंबर पे चलते हैं। देखिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है द यूनियन सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। पूरा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को मिला के हम क्या कहते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। एंड रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर क्या बोल रहा है, जो रेशनल नंबर है एंड जो इरेशनल नंबर है इसकी यूनियन सेट को हम क्या कहते हैं, इरेशनल जो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की यूनियन सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यूनियन सेट मतलब पूरा पूरा रेशनल नंबर पूरा इरेशनल नंबर सब मिला के हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। तो देखिए अगर इसका हम एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल में क्या होगा, 1/2 भी होगा एक रियल नंबर, 1/3 भी होगा एक रियल नंबर, पाई भी होगा एक रियल नंबर, √19 भी होगा एक रियल नंबर। तो ये चलता रहेगा, जो भी आपका रेशनल नंबर है जो भी आपका इरेशनल नंबर है सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे चलते। नेक्स्ट नंबर है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, द नंबर विच एक्सप्रेसेस द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। जो भी नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा
उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। एंड इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इमेजिनरी नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। रियल नंबर आर हो गया, इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल रूट ओवर -4, रूट ओवर क्या है, -4 है। तो ये देखिए रूट ओवर के अंदर नेगेटिव है, तो इसको आई कैन राइट 4 इंटू -1 में लिख सकता हूं। तो इसको हम क्या करेंगे, √4 इंटू रूट ओवर -1। तो √4 का मतलब होता है 2, ये जो रूट ओवर -1 का मतलब होता है i। तो i का मतलब क्या आता है, √-1। तो ये जो √-1 आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये जो i का मतलब क्या हो गया, √-1। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या बोल रहे हैं, कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो ये रहा आपका इमेजिनरी नंबर i इक्वल टू √-1। देखिए यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। i इक्वल टू √-1 है, व्हेन आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, एंड √-1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, i स्क्वायर इक्वल टू ये रूट ओवर एंड ये स्क्वायर कट जाएगा, तो i स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो ये आपको याद रखना है, i इक्वल टू √-1 है एंड i स्क्वायर इक्वल टू -1 है। इसे हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसे यूज करेंगे, i स्क्वायर इक्वल टू -1 इसे हम यूज करेंगे। तो ये कोई भी नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द यूनियन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो जितने भी आपका रियल नंबर्स है, जितना भी आपका इमेजिनरी नंबर्स है, सबके यूनियन सेट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो सी का मतलब क्या होगा, जो भी आपका रियल नंबर्स है एंड जो भी आपका इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों के यूनियन सेट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, a प्लस ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कोई भी आप, अगर आपको कुछ एग्जांपल में देखता हूं, देखिए एग्जांपल में क्या आपको गिवन है, 3 + 5i। तो ये डायरेक्टली 3 + 5i तो a प्लस ib के फॉर्म है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कोई भी आपको नंबर गिवन है, जैसे कि आपको गिवन है 19, तो आप बोलेंगे ये 19 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 19 कैसे a प्लस ib के फॉर्म में होगा, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखिए 19 प्लस i इंटू 0, तो i इंटू, यहां पर b का वैल्यू क्या है, यहां पर b का वैल्यू है 0। तो ऐसे आप कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, a प्लस ib के फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि देखिए 3/9, तो 3/7 कर लेते, 3/9 तो 1/3 हो जाएगा, तो 3/7, तो इसको भी आई कैन राइट 3/7 प्लस i इंटू 0। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस ib के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो जितने भी आपका रियल नंबर है, जितना भी आपका इमेजिनरी नंबर है, सबके यूनियन सेट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, a प्लस ib में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स है, सबको क्या क्या कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो स्टार्ट हुआ था नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर्स, फिर उसके बाद रेशनल नंबर, देन इरेशनल नंबर, देन आ गया आपका रियल नंबर, देन इमेजिनरी नंबर, देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब आ गया, ये पूरा फाइनल सीरीज है। फिर ये जो पूरा नंबर को
हम क्या और कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो पार्ट्स हम देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? द नंबर विच इज परफेक्टली डिवाइडेड बाई 2। जो भी नंबर अगर परफेक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे कि इवन नंबर का एग्जांपल देखते हैं। इवन नंबर का एग्जांपल क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब है। देखिए ये थोड़ा मतलब अभी भी थोड़ा कंफ्यूज में है कि कोई कोई कहते हैं 0 भी एक इवन नंबर है, कोई कोई कहते हैं 0 इवन नंबर नहीं है। तो आप इतना याद रखिए, जो भी नंबर अगर 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। क्यों 0 को हम क्यों इवन नंबर में कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा जो भी नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो जिसका 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हो जाएगा आपका इवन नंबर। एंड द नंबर विच इज परफेक्टली नॉट डिविजिबल बाई 2 उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। तो ऑड नंबर का ये हो गया आपका इवन का एग्जांपल, ये हो गया आपका ऑड का एग्जांपल। देखिए ऑड नंबर आपका कहां से स्टार्ट होता है? ऑड नंबर आपका स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका कंटिन्यू होगा। क्यों यहां पे हम 0 को क्यों नहीं लेंगे ऑड नंबर में? जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन आप देखिए कोई भी ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये भी आपका डेफिनेशन है, ऑड नंबर्स आर द नंबर्स which leaves remainder 1 when divided by 2। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे, अगर कोई नंबर रिमाइंडर कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे तो अगर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। ये जो कि परफेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन इजी से हम समझने के लिए क्या कह देते हैं? द नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। एंड विच इज परफेक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2 तो वो क्या होता है? आपका ऑड नंबर होता है। तो 0, 2, 4, 6 ये हो गया आपका इवन नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये हो गया आपका ऑड नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? यहां से लिख देते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बस एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। डेफिनेशन आपको डिजिटल बोर्ड में आ रहा है तो वो डेफिनेशन भी आप साथ साथ लिखते चले, वो डेफिनेशन फिर उसके बाद ये एग्जांपल लिखिए एंड आप नोट बनाते चलिए। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स बीइंग 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर का अगर क्या है? दो ही, सिर्फ 2 फैक्टर्स है। एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर वो नंबर खुद है, तो उस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए 2। देखिए 2 का फैक्टर क्या है? 1 एक है और एक 2 है। जैसे कि आप 3 का फैक्टर ले लीजिए, 3 का क्या है? 1 एंड 3 है। जैसे कि आप 5 का फैक्टर ले लीजिए, 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 5 होगा। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 7 ले लीजिए तो 1 एंड 7 होगा। 11 ले लीजिए 1 एंड 11 होगा। 13 ले लीजिए 1 एंड 13। तो ये सब नंबर्स है जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 2 ही फैक्टर्स है। एक 1 है और एक वो नंबर खुद है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप नोट करके लिख दीजिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में 2 ही एक इवन नंबर है, बाकी जो भी प्राइम नंबर सब देखेंगे वो ऑड नंबर है, लेकिन 2 सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आप स्पेशल नोट में लिख दीजिए। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर हम चलते कॉम्पोजिट नंबर पे चलते हैं। देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या है? द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसका तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए 4, तो 4 का फैक्टर एक 1 है, 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है तो एक फैक्टर 2 है और 4 है, तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? और एक एग्जांपल से देख सकते हैं सॉरी। तो देखिए और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं 6। तो 6 क्या है? 1 2 3 6। ये 1 2 3 6 क्या है? ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या है?
ये जो नंबर्स है ये गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर पा रहा है। तो देखिए 6 का कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 हो गया। तो जो भी नंबर हो अगर उसका फैक्टर मोर देन 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे और एक नंबर ले लेता हूं 56। तो 56 देखिए 56 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, फिर 14 होगा, फिर 28 होगा, फिर होगा आपका 56। तो देखिए 56 का फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ज्यादा नंबर है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर क्या है, दोस नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स बीइंग वन एंड इटसेल्फ। वन होगा एक फैक्टर और एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, दोस नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जो भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए 4 का 1 2 4, 6 का 1 2 3 6, तो ये सब का क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। देखिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो कि आपका प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3, फिर देखिए कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से। तो यहां पे एक नंबर मिसिंग है, क्या है वो एक नंबर, 1। तो 1 इज नेइदर प्राइम नंबर नोर कॉम्पोजिट नंबर। ये आप स्पेशल नोट बना दीजिए, जैसे आपको गिवन है वैसे नोट बना के लिखिए, 1 इज नेइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो 1 क्या है, 1 एक स्पेशल नंबर है, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर नंबर है। 1 क्या है, देखिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए सबका फैक्टर 1 होगा। यहाँ पे देखिए 1 1, 5 का भी फैक्टर 1 है, 7 का भी फैक्टर 1 है, 13 का भी फैक्टर 1 है, 11 का भी फैक्टर 1 है, 4 का फैक्टर 1 है, 6 का फैक्टर 1 है, 56 का फैक्टर 1 है। तो आपके यूनिवर्स में जितने सारे नंबर्स है सबका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। दैट्स व्हाई 1 इज कॉल्ड यूनिवर्सल फैक्टर एंड 1 एक क्या है, स्पेशल नंबर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है कि द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है और 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं है उनका, तो कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं 4 एंड 9। देखिए 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 4 है, 9 का फैक्टर क्या है, 1 3 9 है। तो देखिए यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, गिवन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। जो भी आपको नंबर गिवन होगा उस नंबर का HCF फाइंड करना है। अगर HCF 1 है देन दैट गिवन नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए और समझ सकते हैं, यहां पे आप देख लीजिए 15 और एक एग्जांपल ले लीजिए 7 ले लीजिए। तो 15 का फैक्टर्स क्या है, 15 का फैक्टर्स है 1 3 5 15 है। 7 का फैक्टर क्या है, 1 एंड 7 है। तो देखिए यहां पे भी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो जो भी गिवन नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। देखिए को प्राइम नंबर के लिए आपको याद रखना होगा, जैसे कि क्या है कि 2 कंजुकेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। जैसे कि क्या है, 2 कंजुकेटिव नंबर्स, कंजुकेटिव नंबर्स क्या है, मतलब मैं 5 ले रहा हूं तो 5 का कंजुकेटिव क्या होगा, 5 + 1 6 होगा 5 का कंजुकेटिव, 5 - 1 4 होगा 5 का कंजुकेटिव। तो 5 का हमेशा एक नंबर का 2 कंजुकेटिव होता है, +1 करने के बाद एक नंबर आता है, -1 करने के बाद एक नंबर आता है। देखिए जैसे कि मैं 5 एंड 6 ले रहा हूं,
तो 5 का जो फैक्टर्स क्या है 1 एंड 5 है। 6 का फैक्टर क्या है 1 2 3 6 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो ये आपको नोट में लिखना है। टू कॉन्जुकेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम टू ईच अदर, मतलब दो कॉन्जुकेटिव नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, नोट बना के लिखना है। ये एक हो गया। एंड सेकेंड नोट क्या है, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम टू ईच अदर। दो प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा को-प्राइम ही होगा। जैसे कि एक प्राइम नंबर है आपका 3 और एक प्राइम नंबर है 19। तो 3 का फैक्टर्स क्या है 1 एंड 3, 19 का फैक्टर क्या है 1 एंड 19। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम टू ईच अदर। तो देखिए आपको ये लिखना कैसे है, पहले नोट लिखना है। नोट में क्या था, टू कंजुकेटिव नंबर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल देना है। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है। ये क्या लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट नोट पे क्या है, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम टू ईच अदर, ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना है 3 एंड 19। नहीं तो आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि 17 एंड 23। तो 17 का फैक्टर क्या है 1 एंड 17, 23 का फैक्टर है 1 एंड 23। तो ऐसे जितने भी जो जो प्राइम नंबर्स आप ले लीजिए, दो प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होगा को-प्राइम टू ईच अदर ही होगा। एंड दो कंजुकेटिव नंबर भी क्या होगा को-प्राइम टू ईच अदर। आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, जैसे कि मैं यहां पे लेता हूं 30 एंड 31। देखिए 30 का क्या है 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 है। 31 का क्या है 1 एंड 31 है। तो देखिए इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 ही है। तो दो कंजुकेटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 ही होगा। That's why two consecutive numbers are called co-prime to each other। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखिए ऑड नंबर, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। देन अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम देखते हैं। ट्विन प्राइम क्या है, इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2 देन दोस नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। जो भी जो प्राइम नंबर लीजिए, अगर उनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, देन उसे हम क्या कहेंगे ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 और एक प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। देन इसे हम क्या कहेंगे ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे। जैसे कि देखिए 3 एक प्राइम नंबर है, 5 और एक प्राइम नंबर है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है 2 है। अगर दो प्राइम नंबर के बीच के डिफरेंस अगर 2 आ रहा है, देन उसे हम क्या कहेंगे ट्विन प्राइम्स कहेंगे। जैसे कि और आप एग्जांपल समझ सकते हैं, और क्या है देखिए 17 19, ये भी इनके बीच के भी डिफरेंस कितना है 2 है। और नहीं तो आप देख सकते हैं और क्या है आपका बहुत सारे नंबर्स है, जैसे कि 11 13। तो कोई भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी पेयर ऑफ प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर ले लीजिए, अगर उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे ट्विन प्राइम्स कहेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। जो भी गिवन नंबर का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, उसका फैक्टर का सम क्या है उस नंबर से डबल हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे परफेक्ट नंबर कहेंगे। ये एक डेफिनेशन हो गया। नहीं तो हम क्या कहेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ऑफ ए गिवन नंबर अदर देन द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द गिवन नंबर, तो उसे भी हम क्या कहेंगे परफेक्ट नंबर कहेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 6 है, ये परफेक्ट नंबर के लिए जो 6 है, तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या है, 6 का फैक्टर एक है 1, एक है 2, एक है 3 एंड नेक्स्ट इज 6। तो 6 का फैक्टर है 1 2 3 एंड 6 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक डेफिनेशन बोल रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर
is twice of that number, then the number given number is called perfect number. जैसे कि 6 का फैक्टर 1 2 3 6 है, मैं ऐड करता हूं तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ये जो फैक्टर का सम कितना आ रहा है, 12 हो रहा है, जो कि 2 टाइम्स है ना, 6 से 2 टाइम्स होता है 12। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। नहीं तो वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर अदर देन दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या बोल रहा है कि 1 2 3 को ही ऐड करेंगे, जो 6 का फैक्टर 6 है, 6 को हम ऐड नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, 6 के साथ इक्वल होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 होगा। तो डेफिनेशन का जो मीनिंग है सही में, बस कहने का तरीका अलग अलग करके दो डेफिनेशन है। तो आपको याद रखना है, कोई भी नंबर का हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। अगर वो फैक्टर का सम गिवन नंबर से डबल हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। देखिए परफेक्ट नंबर आपका ज्यादा नंबर्स नहीं है, 100 के बीच में 6 एक नंबर हो गया, और क्या है 28 और एक नंबर है, फिर 100 के बाद होता है 496 एक नंबर है, फिर 8128 और एक नंबर है परफेक्ट नंबर, एंड बहुत सारा है। तो 100 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर है। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में आया था 100 के बीच में कितना नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर है, ये आपको सीजीएल के एग्जाम में आ गए, ऑलरेडी आ चुका है। तो ये आपको याद रखना है, 100 के बीच में 6 एंड 28 ये 2 ही नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर है। फिर 496 एक नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर हो रहा है, फिर 8128 एक नंबर है, फिर उसके बाद ऐसा नंबर है, तो आपको शायद गूगल पे आप चेक करिए, उसके बाद भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये सब जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है 1000 के अंदर कितने नंबर है, तो 1000 के अंदर ओनली 3 नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर हो रहे, क्या है, 6 28 496। तो ये था आपका परफेक्ट नंबर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए तो नंबर का हमने देखा, पहले हमने स्टार्ट किया कि पूरे यूनिवर्स में जितना नंबर है उनको क्लासिफाई किया, फिर हमने वो नंबर को कैसे कुछ कंडीशन लेके क्या क्या पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो भी हमने देखा। तो फर्स्ट हमने देखा इवन नंबर, देन ऑड नंबर, देन हमने देखा प्राइम नंबर, देन कंपोजिट नंबर, देन को प्राइम नंबर, देन ट्विन प्राइम नंबर, देन हमने एंड किया परफेक्ट नंबर पे। तो ये हो गया, इतना ही आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कंप्लीट हुआ। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है आपका, उस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं पहले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि एक नंबर है, ए को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या होगा, ए ही होगा, वो नंबर ही होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे A1 को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 1 को अगर आप कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर वो नंबर इटसेल्फ ही होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आपका कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 15 इंटू 1 क्या होगा, 15 ही होगा। 96 इंटू 1 क्या होगा, 96 ही होगा। तो 1 को आप कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आपका जो प्रोडक्ट आपका वो गिवन नंबर ही होगा। दैट्स व्हाई 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि a एक नंबर है, a का रेसिप्रोकल क्या है, 1/a। जब a इंटू 1/a करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल is equal to 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ इट्स बाई इट्स रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए
उस नंबर को उसकी रेसिप्रोकल के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट टू 1 ही होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक नंबर है आपका 56, तो 56 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल करने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना है। तो 56 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/56 हो जाएगा। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कट गया, 56 कट गया, तो आपका आंसर 1 रहा। तो कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो इसे ही कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ एंड प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, फिर अब हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर के साथ अगर 0 को ऐड करेंगे तो वो आपका सम कितना होगा, वो नंबर खुद होगा। इसीलिए यहां पे हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 0 को आप कोई भी नंबर के साथ ऐड कर लीजिए, सम कितना होगा, वो नंबर ही होगा। जैसे कि 199 को मैं 0 के साथ ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, 199 ही होगा। तो 0 के साथ आप कुछ भी ऐड करिए तो आपका आंसर क्या होगा, जो नंबर आप ऐड करेंगे वही होगा आपका आंसर। इसीलिए हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, जो भी नंबर आप लीजिए उसका आप नेगेटिव नंबर लीजिए, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ ए नंबर एंड दैट नंबर्स नेगेटिव पार्ट इज इक्वल टू 0। जो भी नंबर आप लीजिए एंड उस नंबर का, वो जो नंबर आपने चूज किया है उस नंबर का नेगेटिव नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, एक नंबर मैंने चूज किया 17, फिर क्या करना है, 17 का नेगेटिव नंबर लेना है तो -17। जब हम क्या करेंगे, 17 प्लस ऑफ -17 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी आप एक नंबर लीजिए, फिर उस नंबर का नेगेटिव नंबर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो नंबर क्या है, डिजिट्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा, फिर लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज देखा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे YouTube चैनल को विजिट किए तो हमारा YouTube चैनल अभ्यास को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते, फिर अगले वीडियो में हम जो बाकी है, डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर थ्योरम है, तो वो सब करेंगे एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।